Hello everyone, welcome to this class. In this session, we are learning the use of should. जैसा कि आपको पता है कि should क्या है, एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और इनका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब में कहीं हमने इज एम आर का यूज़ किया, कहीं डू का यूज़ किया, कहीं डिड का, कहीं हैज़ हैव का, कहीं विल का, कहीं विल हैव का। अब हमें क्या सीखना है, मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, लेकिन इनका यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करेंगे। यानी जैसे आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, शुड। तो शुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसका यूज़ क्या कैसे करेंगे, हम एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हम करेंगे। इस सेंटेंस के अंत में जब चाहिए आ जाएगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे। लेकिन शुड है क्या, हमारा मॉडल वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इनका यूज़ हम सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए शुड का यूज़। तो शुड का यूज़ हम सलाह देने या सलाह लेने के लिए करते हैं। जब आपको किसी को सलाह देना हो या फिर आपको किसी से सलाह लेना हो तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। चलिए इसे डिटेल से सीखते हैं। शुड, ओके, दिख रहा है आपको शुड। इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है कि सेंटेंस में क्या आएगा, चाहिए। जब सेंटेंस के अंत में चाहिए आए या फिर कभी कभी ऊँ भी आता है, जैसे क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं बैठूँ, क्या मैं जाऊँ, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है सब्जेक्ट, और सेंटेंस के अंत में दिया है चाहिए तो आपको यूज़ करना है शुड। लेकिन यूज़ कहाँ करना है, सलाह देने के लिए। और शुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, देन ऑब्जेक्ट लेना है, अदर वर्ड लेना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? यदि आ गई हो तो बोले यस। क्या करना है, जब सेंटेंस के अंत में आए क्या, चाहिए या फिर ऊँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ऊँ भी देखने को मिलेगा, जैसे क्या मैं आऊँ, क्या मैं बैठूँ, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो क्या करना है, जब सेंटेंस के अंत में चाहिए आया तो आपको शुड का यूज़ करना है। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और इसका यूज़ हम सलाह देने या फिर सलाह लेने के लिए करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए। तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम समय पर, ऑन टाइम। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में हम किसी को सलाह दे रहे हैं। हम ऐसा बोलते हैं ना, बेटा तुम्हें घर समय पर जाना चाहिए, यू शुड गो होम ऑन टाइम। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ शुड का यूज़ हम सलाह देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सलाह लेने के लिए कब यूज़ करेंगे, जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो सलाह लेने के लिए होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हुआ, तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम ऑन टाइम। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जब भी आपको सेंटेंस के अंत में चाहिए मिलेगा तो आपको शुड का यूज़ करना है। तो यू शुड, मदद करना हेल्प, और गरीब द पुअर। सो यू शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, यू शुड सपोर्ट मी। यू शुड सपोर्ट मी। नेक्स्ट, तुम्हें माता पिता का कहना मानना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब आपको पता है कहना मानना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबे। सो यू शुड ओबे पेरेंट्स, यू शुड ओबे पेरेंट्स। तुम्हें स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, प्रतिदिन
जाना चाहिए। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब सेंटेंस के अंत में चाहिए आएगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम ऑन टाइम। तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, यू शुड सपोर्ट मी। तुम्हें माता पिता का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे पेरेंट्स। तुम्हें स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। टेंसेस के बाद यदि स्पोकन इंग्लिश में किसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो है मॉडल वर्ब, ठीक। और यहाँ कोई टेंस नहीं लगता है क्योंकि इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अगर आपको चाहिए के लिए नहीं पता है कि हम शुड का यूज़ करते हैं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ओके। हम शुड की जगह आउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। आउट टू का OUGHT, ऑट टू। आप आउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं या शुड का यूज़ करें, बट आप देखोगे ज़्यादातर हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इन जगहों पे आउट टू का भी यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन मस्ट का भी हिंदी क्या होता है? चाहिए होता है, लेकिन उसका यूज़ हम स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए करते हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आप यहाँ शुड का यूज़ करें या आउट टू का यूज़ करें। अब आपने सुना होगा कि आउट टू का यूज़ मॉरल कंडीशन पे करते हैं, मॉरल सजेशन देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे शुड का यूज़ करें चाहे ऑट टू का यूज़ करें, आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा। लेकिन मस्ट का स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए करते हैं। तो टेंसेस के बाद यदि हम स्पोकन में किसी भी सेंटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो मॉडल वर्ब से रिलेटेड होते हैं। जैसे शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, वुड हो गया, यूज टू हो गया, नीड नॉट हो गया, डेयर हो गया। तो इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इसे आप नोट कीजिए। ये मैंने शुड से रिलेटेड आपको बेसिक सेंटेंस बनाया है। अभी शुड से रिलेटेड बहुत टाइप के सेंटेंस बनेंगे। जैसे हम शुड बी का यूज़ देखेंगे, शुड हैव का यूज़ देखेंगे, फिर शुड हैव बीन का यूज़ देखेंगे, फिर शुड हैव हैड का यूज़ देखेंगे, शुड का पास्ट देखेंगे। तो इस तरह हम बहुत सारे टाइप के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अभी आप इन्हें नोट कीजिए, देन मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ कि शुड से रिलेटेड कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। इन्हें आप नोट कीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम टेंस से रिलेट करके सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिएगा, इसमें हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को रिलेट करके शुड के साथ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मुझे लगता है तुम्हें यह काम करना चाहिए, मुझे लगता है, ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। मुझे लगता है को क्या बोलेंगे, आई थिंक। तो आप देखोगे कि जब हम सजेशन देते हैं तो हम इस तरह का सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मुझे लगता है तुम्हें यह काम करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे कमाना चाहिए। तो ये जो मुझे लगता है सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सेंटेंस में रिलेट कर रहा हूँ, आप समझिएगा। मुझे लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ऐसा हम बोलते हैं ना, मुझे लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पास सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई थिंक। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो इस तरह हम बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है तुम्हें यह काम करना चाहिए, आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क। मुझे लगता है तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है के लिए आई थिंक। ओके, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि नहीं भी आ रहा है, तो जब नहीं आएगा तो शुड के साथ क्या, नॉट का यूज़ करेंगे। तो शुड नॉट को बोलते हैं शुडेंट। ओके, आप शुड नॉट एक साथ भी लिख सकते हो, शुड नॉट भी लिख सकते हो, शुडेंट भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो मुझे लगता है तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, आई थिंक यू शुडेंट अब्यूज़। आई थिंक यू शुडेंट अब्यूज़। मुझे लगता है उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में आपको नहीं चाहिए देखने को मिलेगा तो आप शुडेंट का यूज़ कीजिए। मुझे लगता है, आई थिंक उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम। सो आई थिंक ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम। आप चाहे शुडेंट का यूज़ कीजिए, चाहे आप शुड नॉट का यूज़ कीजिए, आपका दोनों सेंटेंस सही होगा। तो हम जब सजेशन देते हैं तो इस तरह के भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई थिंक यू शुड हेल्प हिम, आई थिंक यू शुड गिव हिम मनी, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, आई थिंक यू शुड कम इन टाइम, आई थिंक यू शुड गो टू रीवा, आई थिंक यू शुड गिव मनी टू योर पेरेंट्स, I think you should obey your parents, I think you should go to coaching every day. So I think का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो I think हमारा टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है और बाकी ये वाले हमारे किससे रिलेटेड हैं, मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस के अंत में आएगा होना चाहिए, होना चाहिए, तब आपको किसका यूज़ करना है? शुड बी। जब चाहिए आएगा तो आप यूज़ करेंगे शुड का, लेकिन जब होना चाहिए आएगा तो आप यूज़ करेंगे शुड बी का। शुड बी। अब यहाँ किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे? इस टाइप के बनेंगे कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें समय पर होना चाहिए, तुम्हें मेरा भाई होना चाहिए, तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए। जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाओगे तो वहाँ किसका यूज़ करोगे? शुड बी का। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। घर पर की इंग्लिश क्या होती है? एट होम, और होना चाहिए शुड बी। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी। ओके। तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें दयालु होना चाहिए, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी काइंड हार्टेड। तुम्हें दयालु होना चाहिए, यू शुड बी काइंड हार्टेड। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम्हें स्कूल में इस समय होना चाहिए, you should be at school this time, you should be at school this time। तुम्हें सतना में होना चाहिए, you should be in Satna। पत्र को समय पर होना चाहिए, the letter should be on time, the letter should be on time। तुम्हें अपने पापा के साथ होना चाहिए, you should be with your father, you should be with your
फादर। तो आप देख रहे होंगे कि जब सेंटेंस के अंत में आएगा होना चाहिए तो हमें शुड बी का यूज़ करना है, और शुड बी के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि बी यहाँ ऑलरेडी एक वर्ब है। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी। तुम्हें दयालु होना चाहिए, यू शुड बी काइंड हार्टेड। तुम्हें स्कूल में इस समय होना चाहिए, यू शुड बी एट स्कूल दिस टाइम। तुम्हें सतना में होना चाहिए, यू शुड बी इन सतना। पत्र को समय पर होना चाहिए, द लेटर शुड बी ऑन टाइम। तुम्हें अपने पापा के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ योर फादर। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस के अंत में आएगा चाहिए तो शुड का यूज़ करेंगे, जब होना चाहिए आएगा तो हम शुड बी का यूज़ करेंगे। इसे आप नोट कीजिए। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा।
चलिए अब हम सीखेंगे कि जब सेंटेंस के अंत में आ जाए पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो पास होना चाहिए के लिए हमको किसका यूज़ करना है, शुड हैव का। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास ईमानदारी होना चाहिए, तुम्हारे पास दोस्त होना चाहिए, तुम्हारे पास आज़ादी होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, शुड हैव का। किसका यूज़ करेंगे, शुड हैव का, जिसकी पहचान होगी कि सेंटेंस में आप सेंटेंस के अंत में आपको मिलेगा पास होना चाहिए। देखिए जब होना चाहिए आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, शुड बी का, लेकिन जब पास होना चाहिए दिया होगा तब किसका यूज़ करेंगे, शुड हैव का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसका रूल समझिए आप कि जब आपको सेंटेंस के अंत में पास होना चाहिए मिले तो आप यूज़ करेंगे शुड हैव का। रूल क्या ध्यान देंगे आप, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लेंगे ही, देन पास होना चाहिए के लिए शुड हैव का यूज़ करेंगे, और इसके बाद भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक, क्या ध्यान देंगे आप कि सबसे पहले हम लेंगे शुड हैव, और शुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब यहाँ नहीं आएगी। जैसे तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। You should have knowledge of English. तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए। अभी भी हम देखिए सलाह दे ही रहे हैं, सलाह अभी बंद नहीं हुई है, सलाह हम केवल दे रहे हैं। सलाह लेना हम तब शुरू करेंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कि यहाँ भी तो सेंटेंस के अंत में होना चाहिए आ रहा है, बट पास भी तो दिया है, पास भी तो दिया है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड हैव का। अगर ये पास ना होता तो शुड बी का ही यूज़ करते। तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए, यू शुड हैव वे ऑफ स्पीकिंग, यू शुड हैव वे ऑफ स्पीकिंग। ये मैंने आपको बताया था किस तरह से बनता है बोलने का तरीका। इधर तरीका आता है और बीच में ऑफ का यूज़ करते हैं, बोलना उधर जाता है। ठीक, उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए। He should have house to live. He should have house to live. उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, घर हाउस, और रहने के लिए की इंग्लिश क्या बनेगी, टू लिव। एक और सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए धैर्य होना चाहिए। तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए धैर्य होना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस अंग्रेजी सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए टू लर्न इंग्लिश। तो तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए धैर्य होना चाहिए, धैर्य को बोलते हैं पेशेंस, और अंग्रेजी सीखने के लिए टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस के अंत में पास होना चाहिए आएगा तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, केवल चाहिए आएगा तो शुड का यूज़ करेंगे, होना चाहिए आएगा तो शुड बी का यूज़ करेंगे, पास होना चाहिए आएगा तो शुड हैव का यूज़ करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अब तक हमने शुड से रिलेटेड केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस देखा, शुड बी का यूज़ देखा और शुड हैव का यूज़ देखा, राइट। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टाइप में चेंज करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव में क्या रूल होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या रूल होता है, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, यू शुड गो होम। नेगेटिव, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो होम। अब जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सलाह लेने के लिए। जैसे क्या मैं घर जाऊँ या क्या मुझे घर जाना चाहिए, क्या मैं घर जाऊँ या क्या मुझे घर जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब ऊ आता है लास्ट में तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइप का सेंटेंस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जब आप सलाह किसी से लोगे। जैसे क्या मैं घर जाऊँ या क्या मुझे घर जाना चाहिए। क्या मुझे घर जाना चाहिए, तो क्या से शुरुआत हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। शुड आई गो होम, क्या मुझे घर जाना चाहिए, शुड आई गो होम। क्या मुझे घर नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे घर नहीं जाना चाहिए। तो शुड को नेगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शुडेंट आई गो होम। क्या मुझे घर नहीं जाना चाहिए, शुडेंट आई गो होम। मुझे घर कब जाना चाहिए या मुझे घर क्यों जाना चाहिए, मुझे घर क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो होम, वाई शुड आई गो होम। और लास्ट, मुझे घर क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुडेंट आई गो होम। वाई शुडेंट आई गो होम। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, पॉजिटिव है, क्लियर। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है जहां हमने शुडेंट का यूज़ किया है। और जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, आपको पता है। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो और नहीं भी हो तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। फिर डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, और ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा जहां हम क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका यूज़ सलाह लेने के लिए किया जाता है। जैसे क्या मुझे बैठना चाहिए, क्या मुझे घर जाना चाहिए, क्या मुझे आराम करना चाहिए। अब आप किसी सलाह मांग रहे हो ना, क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर होना चाहिए, क्या मुझे उसकी मदद करना चाहिए, क्या मुझे उसे पैसा देना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया,
ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का, बट यहाँ हम सलाह ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि शुड से रिलेटेड जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इन दोनों का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, सजेशन देने के लिए, और बाकी के सारे जो सेंटेंस होते हैं इनका यूज़ करते हैं सजेशन लेने के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज़ करेंगे सजेशन देने के लिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ओके अब दिखने लगा होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इन दोनों का यूज़ किसके लिए किया, सजेशन देने के लिए, और बाकी जितने सारे सेंटेंस है सजेशन लेने के लिए। तो जब आप किसी से सजेशन मांगोगे तो सजेशन देगा भी वो, है ना। तो इसे आप नोट कीजिए, दिन में आपको बताता हूँ कैसे आंसर देना है। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा।
और आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे और इसका कैसे रिप्लाई करते हैं। जैसे जब आप किसी सजेशन लोगे तो किस तरह से वो आपको सजेशन देंगे, क्योंकि आप जब किसी से सजेशन मांगोगे तो सामने वाला आपको सजेशन देगा भी। और साथ ही में इनसे रिलेटेड हमें बहुत सारे सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है, केवल शुड इतने में ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे हम बात करें अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे पैसे मांगूँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं किस तरह से पैसा कमाऊँ, ये सारे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। साथ ही में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आप सलाह किसी से मांगोगे, क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट, हाँ तुम्हें लिखना चाहिए, यस यू शुड राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं, और साथ ही में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से रिप्लाई करना है, कैसे आप सजेशन मांगोगे तो आपको किस तरह से रिप्लाई मिलेगा, जब सब्जेक्ट में क्या चेंजेस होंगे और अदर सब्जेक्ट जो होंगे उनमें क्या चेंजेस होगा। तो हमें इन सब बातों को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और आपको फिर मैं ढेरों सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस शुड में हो जाएगी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अभी हमने शुड का केवल प्रेजेंट पढ़ा है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। हम फिर इसका पास्ट भी पढ़ेंगे कि तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें घर आना चाहिए था। फिर शुड बी से रिलेटेड भी पास्ट बनाएंगे, शुड हैव से रिलेटेड पास्ट बनाएंगे, फिर उनका हम 6 फॉर्म देखेंगे। तो अभी शुड से रिलेटेड हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इट्स ओके। सो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। हैव अ नाइस डे।